गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में फिजिक्स में हमने वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये भी बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट है एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी देता है। और किस तरीके से प्रोडक्ट करना है ये भी उसमें हम लोगों ने सीखा था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। कि डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करके हम लोग वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। होता क्या है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट सीरियली भी निकाल सकते हो। एक मैंने लास्ट टाइम पे एग्जांपल भी करके दिखाया था। लेकिन उस तरीके से क्या होता है कि चलो अगर अपने पास एक कंपोनेंट है या दो कंपोनेंट है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं सीरियली। लेकिन अगर तीन तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, जैसे सपोज करो कि हमें ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए के सपोज करो कि एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट है, वेक्टर की बी का भी तीनों कंपोनेंट हो, और आप सीरियली इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे जैसा कि लास्ट एक एग्जाम्पल में निकाला था, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग वेक्टर के लिए ये डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है ना। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो डिटर्मिनेंट को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। मैथमेटिक्स में एक टर्म आता है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो हम लोग मैट्रिक्स को ऐसे समझ सकते हैं कि ये नंबर्स का या फिर सिंबल्स का या फिर एक्सप्रेशन का एक तरीके से अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। यानी कि रो और कॉलम में हम लोग नंबर्स को, वैल्यूज को या फिर एक्सप्रेशंस को एक ऐसे रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब कि कुछ ऐसे, इसका डेफिनेशन हम लोग हो जाएगा, इट इज द रेक्टेंगुलर array of numbers, symbols or expression in rows and columns। मतलब कि कुछ एग्जाम्पल अगर ऐसे ले लिया तो सपोज करो कि हम ऐसे लिख देते हैं, मान लो कि ए बी सी डी ई एफ हमने ऐसे लिखा। हमने इस तरीके से ए बी सी डी एफ, अब ए बी सी कोई नंबर भी हो सकता है, ओके, कोई सिंबल भी हो सकता है या फिर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो जब हम लोग इस तरीके से एक एरे बना करके रोज एंड कॉलम में जब हम लोग ऐसे वैल्यूज को या इन सब को लिखेंगे तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। इसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वैल्यूज को या नंबर्स को रो और कॉलम में इस तरीके से एरे में लिखा जाता है, ठीक। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया, तो ये सब जो वैल्यूज हो गए इस मैट्रिक्स में हमने क्या क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ लिखा है। तो ये ए बी सी डी डी एफ ये सब क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दीज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर में हमने जो वैल्यूज ऐसे लिखे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज एक्सप्रेशन या कुछ भी बोलिए, तो इसको बोला जाएगा दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये सब क्या है, ये सब जो यहाँ पे है ये एलिमेंट्स हैं। और ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ऐसे बड़ा ब्रैकेट रहेगा, है ना। और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर में वैल्यूज ऐसे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ऐसे अरेंज किया हुआ रहेगा, तो इसको मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। तो और ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे इसमें जो वैल्यूज वगैरह लिखा हुआ है सब क्या है, इसका एलिमेंट्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखिए रो कितने हैं, रो दो है, एक रो दो रो, यानी कि दो रो है, और कॉलम कितना है, एक दो तीन, तीन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3, यानी 2/3 का है ये मैट्रिक्स। 2/3 मतलब जो पहले आएगा वो रो आएगा और दूसरा वाला जो आएगा वो कॉलम आएगा। तो यानी कि मैट्रिक्स एक तरीके से वैल्यूज को या नंबर्स को ऐसा अरेंज करके लिखने का एक तरीका है, ठीक है ना। यानी कि दिस इज अ मेथड ऑफ राइटिंग और अरेंजिंग some numbers or values in the form of
रोज एंड कॉलम, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि मैट्रिक्स जो है ये एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है, मतलब कि किस तरीके से हम लोग को रखना है। अब जैसे गोडाउन में भी सामान रखा हुआ है कुछ तरीके से, तो समझिए 3 रो है 2 कॉलम है, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा इस मैट्रिक्स में रखा हुआ है। तो इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन इन रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो जो पहला वाला होगा उसको रो बोलेंगे, दूसरा वाला जो होगा उसको कॉलम बोलेंगे। अगर जैसे कि बात करें, हम इसकी बात करें, मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये 3x2 मैट्रिक्स है, इसके रो 3 है, ये वाला रोज कहलाएगा, है ना, और इधर वाला क्या कहलाएगा? कॉलम कहलाएगा। यानी कि इधर वाले को हम लोग रो बोलेंगे और ये वाला सब क्या होगा? वो कॉलम होगा। इतना ध्यान में रखने का। तो ये कितना है? इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, ये 3/2 का मैट्रिक्स है। ठीक, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट डिटेल में पढ़ना है। बस यहाँ पे हम लोग एक इंट्रोडक्शन या शॉर्ट डेफिनेशन बता रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? आप डिटर्मिनेंट को ऐसे समझो कि डिटर्मिनेंट कोई फंक्शन है जिसमें कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स इनपुट दिया जाता है और वहां से एक वैल्यू निकल करके आता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज अ फंक्शन which take input of square matrix and gives some number as output। मतलब कि डिटर्मिनेंट हम लोग मान सकते हैं कि ये कोई फंक्शन है जो कि अपने इनपुट में मैट्रिक्स को लेता है और बदले में एक नंबर आउटपुट देता है। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है ए बी सी डी, ऐसे 2 लाइन खींचा हुआ है, तो इसका मतलब कि हमें क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यानी ए बी सी डी लिखा हुआ मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, है ना। ये अपने इनपुट में ऐसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनपुट में लिया और उसका कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो डिटर्मिनेंट जो हम लोग निकालते हैं केवल किसका निकालते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो 2 है कॉलम 3 है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं, इसका भी डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है। सपोज कीजिए मैट्रिक्स ए है, तो जब हम लोग ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब डी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, ऐसे हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वी कैन कंसिडर डिटर्मिनेंट एज अ फंक्शन which take input of square matrix and return some output, और ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। अब एक बात जरा ध्यान रखो कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है कि वैल्यूज को किस तरीके से अरेंज करके रखा गया है रो और कॉलम के फॉर्म में। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इट गिव्स वैल्यू, ये वैल्यू बताएगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू बताता है कि भैया इसका कितना वैल्यू आएगा, इस चीज का कितना वैल्यू आएगा। जैसे कि आप सपोज करो कि ऐसा कि हमारे पास कोई गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन में इस तरीके से अनाज की बोरी रखी हुई है, तो आप उसको समझो कि वो अरेंजमेंट है कि भैया किस तरीके से रखा हुआ है और कौन से रो पे कौन से कॉलम पे कौन सा बोरी रखा हुआ है और उसमें क्या अनाज है। ये इस तरीके से एक अरेंजमेंट हो गया। डिटर्मिनेंट क्या बताएगा कि वो जो अरेंज किया हुआ है वो सारे अनाज, उसका वैल्यू क्या है, उसका क्या वैल्यू रिटर्न हो करके आएगा।
तो ये आप समझिए कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट बट डिटर्मिनेंट गिव्स अ वैल्यू, और डिटर्मिनेंट को हम लोग फंक्शन मानेंगे जो कि मैट्रिक्स इनपुट लेगा और ये आउटपुट कुछ रिटर्न करेगा। फिलहाल इतना ही हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ये दोनों एक अलग अलग चैप्टर ही है। आप लोग को मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ना है, तो बस हम लोग अभी ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले हैं तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे, तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको इम्पोर्टेंट है, इसको फिलहाल ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं बस डायरेक्टली, कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, है ना। मान लो A B C D, ये 2/2 है डिटर्मिनेंट। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ AD माइनस अपने मन से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, कितना हो जाएगा BC। ऐसा अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, कितना होगा 1 × 4 माइनस, देखिए डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है तो उस वैल्यू को फाइंड करने का भी एक रूल होता है, उस वैल्यू को भी फाइंड करने का एक रूल होता है। स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग है उनके बीच में एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। तो अभी उतना हम लोग को नहीं जाना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, हम किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। ओके, तो अगर इस तरीके से 2/2 का दिया हुआ है तो कैसे वैल्यू निकालना है, इसको इससे क्रॉस कर देना है प्रोडक्ट, माइनस अपने मन से, फिर इन दोनों को कर देना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा इस डिटर्मिनेंट का 1 × 4 माइनस अपने मन से कितना 2 × 3, यानी कि 4 - 6 यानी दिस इज -2, यानी इस चीज का वैल्यू -2 है। सपोज करो कि दूसरा लेते हैं -2 - 1 0 1, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 1 माइनस अपने मन से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 × -1 यानी दिस इज -2 - 0, इसका वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग 2/2 का निकालेंगे। 3/3 का कैसे निकालेंगे, क्योंकि जनरली जो हम लोग वेक्टर हमारे पास होगा और जो हम लोग वेक्टर आएगा अपने पास, तो उस वेक्टर में कितने होंगे कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होंगे, x का y का z का, मैक्सिमम 3 कंपोनेंट ही होगा। तो हमें जरूरत है 3/3 का निकालना, कि 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अगर 3/3 का निकालना है तो ऐसे देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ऐसे है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। सपोज कीजिए ये 3/3 अपने पास डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एक रूल के अकॉर्डिंग निकलता है, तो आप इस चीज को समझिए। ये डिटर्मिनेंट है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले अपने मन से इसको प्लस से मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस ही करना है। देखिए इसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। मैं बस आपको उसका एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है। हालांकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग यहाँ पे बस एक छोटा सा उसका एक रूल देख रहे हैं उसको सॉल्व करने का। इतना ही डिटर्मिनेंट होता है ऐसी कोई बात नहीं, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। बस फिलहाल हमारा जरूरत है, जितने का जरूरत है उतना सीख लेते हैं। तो अगर अपने पास ऐसे डिटर्मिनेंट है तो इस डिटर्मिनेंट को ये इस तरीके से सपोज करो एलिमेंट्स, मान लिया कि हमारे पास ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, और इस 3 × 3 के डिटर्मिनेंट में मान लो A1 B1 C1 इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम है। सपोज दैट अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले सबसे पहले अपने मन से इसको प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस अपने मन से कर दो, ठीक है। ओके, अब हम लोग लिखेंगे A1, चलेगा। अब जैसे ही हमने A1 लिखा,
हम जैसे ही A1 लिखेंगे तो इस A1 के रो में और कॉलम में जो भी एलिमेंट्स है उसको आप हटा दीजिए। अब जैसे हमने A1 लिखा तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, ये दोनों हट गया, ये वाला और ये वाला पूरा हट गया जैसे हमने A1 लिखा। अब ये दोनों बचा, अब यहाँ पे क्या करने का, अब यही दोनों बचा ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना, B2C3 माइनस अपने मन से, फिर B3C2, ये पहला काम हो गया। ओके, अब A1 का काम हो गया। अब हम लोग जाएंगे किस पे, B1 पे। तो B1 हमने माइनस किया हुआ है तो कैसे लिखेंगे, माइनस B1। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही B1 को लिया हमने, ये पूरा कॉलम और ये रो खत्म हो गया, केवल क्या बचा, ये बचा, ये यही चारों बचा। हम जिस एलिमेंट को लेंगे उसका रो और कॉलम फिर छोड़ देने का है, ठीक है। तो हमने A1 को लिया तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो जो एलिमेंट्स बचा उनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिया। अब इसी तरीके से B1 को जब हम लेंगे, B1 को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देने का, कौन कौन सा एलिमेंट बचा, A2 C2 A3 C3 बचा। अब इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसको इससे, कितना, A2 C3 माइनस अपने मन से, उसके बाद A3 C2 ये हो गया अपने पास, चलेगा। अब B1 का काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब C1 को लेकर के चलेंगे, है ना। तो C1 को जैसे ही लेंगे, C1 का ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल यही चारों बचेगा। तो हम लोग इन चारों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, यानी कि हमने क्या किया, C1 को लिया। अब C1 को लिया तो केवल यही चारों बच, ये और ये खत्म हो गया, ये चारों बचा, इन चारों के बीच में क्रॉस कराइए, कितना हो जाएगा, A2 B3 माइनस अपने मन से, कितना, A3 B2 और इस तरीके से हमने इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आसान है बिल्कुल, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए, कि हमें इसका वैल्यू बताना है। 2 3 1 4 -1 6 2 3 4, सपोज दैट हमें इसका वैल्यू बताना है, ठीक। अपने मन से प्लस माइनस प्लस, अपने मन से प्लस माइनस प्लस करना है। अब हम लोग 2 को लेंगे, तो जैसे ही 2 को लेंगे ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, केवल यही चारों बचेगा। इन चारों के बीच में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इन चारों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 × 4 माइनस अपने मन से, कितना, 3 × 6, ये 2 का काम हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3 को लेंगे, तो 3 के साथ माइनस लगा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा -3। अब जैसे ही 3 को लिया, ये वाला और ये वाला खत्म हो गया, क्या बचा, केवल 4 6 2 4। अब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 × 4, है ना, माइनस अपने मन से 6 × 2, ओके। उसके बाद इसका भी हो गया, 3 का काम हो गया, चलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 का काम करते हैं, तो 1 लेंगे तो ये वाला रो, सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाला रो खत्म, केवल यही बचेगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, यही बचेगा। यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस अपने मन से, यहाँ पे 2 × -1, कितना, -2, 2 × -1 -2। अब सॉल्व करते हैं, 2 दिस इज -4 -18 -3 16 -12 प्लस 12 -12 प्लस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना आएगा, 18 4 22, 2 × -22, है ना, -3 × कितना, 4, यहाँ पे 4 बचेगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, 14,
मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज -44, दिस इज -12, है ना, एंड प्लस कितना 14, ये कितना हो जाएगा -56 प्लस 14, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा कितना 42 ना, 42 -42, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि ये जो हमारे पास 3/3 है, हमने इसका इस तरीके से आंसर निकाल दिया, चलेगा। तो यही होता है हमें 3/3 का। यहाँ पे किसी भी और भी इसके बहुत सारे रूल हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बस इतना देख लेते हैं कि कैसे डिटर्मिनेंट का निकाला जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। और भी इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं फाइंड करने के, यानी कि इसी वैल्यू को और भी इस पे अलग तरीके से फाइंड किया जा सकता है। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट तरीका है, आसान तरीका है, हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लिया, ठीक। तो इसको ध्यान में रखने का है ना। तो अभी इसी मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो अभी सपोज कीजिए हमारे पास वेक्टर ए है 2i + 3j प्लस या फिर माइनस कितना, सपोज करो कि 4k, एंड वेक्टर b इक्वल टू सपोज करो 3i - 4j प्लस 5k। मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर है a एंड b। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल गया तो a डॉट b निकालिए, आसान है बिल्कुल। i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, यानी कि इसका 6, j का j के साथ 4×12 -12, है ना, प्लस -20, यानी दिस इज 6 - 12 - 20, यानी 6 - 32, यानी दैट इज इक्वल टू कितना -26। यानी कि डॉट प्रोडक्ट तो आसान है, एक लाइन में निकलता है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है a क्रॉस b। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। तो जब आपको a क्रॉस b निकालना है तो हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। a क्रॉस b हम लोग डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। a क्रॉस b है। अब जरा हम लोग क्या करेंगे, इसके जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हम लोग लिखेंगे i कैप, फर्स्ट रो में लिखेंगे i कैप, j कैप, k कैप। अगर हम लोग a क्रॉस b निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, तो ऐसे एक डिटर्मिनेंट बनाया, और डिटर्मिनेंट के जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हमेशा i कैप, j कैप, k कैप ही रहेगा। अब ये i कैप, j कैप, k कैप हो गया। अब जरा देखिए a क्रॉस b है, पहले a है ना, पहले a है तो फर्स्ट रो में i j k हो गया। अब यहाँ पे a है, पहले a आया तो सेकेंड रो में क्या होगा, a के एलिमेंट्स को फिट करेंगे। तो a है तो यहाँ पे अब a को फिट करना है सेकेंड में। देखिए तो यहाँ i के साथ कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे j के साथ कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे। यहाँ k के साथ कितना है, -4 तो -4 लिख देंगे, पहले a वाला। उसके बाद b आया, b में i के साथ कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। b में j के साथ कितना है, -4 तो -4 लिखेंगे। और b में k के साथ कितना है, 5, तो इसको कितना लिखेंगे, 5। ठीक है। अब अपने मन से इसको कैसा करने का है, प्लस माइनस प्लस, अपने मन से कर देने का प्लस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व किया जाए, पहले i लेते हैं हम लोग। तो जब पहले i लेंगे तो ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, केवल यही बचेगा। अब ये जो दोनों बचा इसके बीच में क्रॉस कराइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 का 3 से कितना, 15, माइनस अपने मन से इन दोनों को कितना, -4 16, i का काम हो गया। अब हम लोग j में चलेंगे, तो अब जैसे ही गए यहाँ पे j के साथ माइनस लगा है ना, यानी कि -j। अब जैसे ही j को लेंगे, ये रो और ये कॉलम खत्म, कितना बचेगा, 2 -4 3 एंड 5 यही बचेगा। अब इनका क्रॉस कराइए, तो 5 2 जा कितना, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 माइनस,
अपने मन से बीच में माइनस, 3 इंटू -4 -12, -12 हो गया। फिर उसके बाद k का काम करते हैं, j का काम हो गया, अब k का काम करते हैं। अब जैसे ही k का काम करेंगे क्या होगा, ये रो और ये कॉलम खत्म, केवल यही बचेगा, तो इनका कितना आ जाएगा, -8, -8 माइनस अपने मन से, उसके बाद 3 3 जा कितना 9, ऐसा इन दोनों का प्रोडक्ट -8 आया, बीच में माइनस अपने मन से, 3 3 जा 9, हमने ऐसे लिख दिया। ओके, तो अब यहाँ पे कितना आ गया देखिए, आई कैप, ये -1 बचेगा, ठीक है, -j कैप, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 10 + 12 दैट इज 22, ये 22 बचेगा, प्लस k, यहाँ पे -8 और -9 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ये -17, यानी कि दिस इज इक्वल टू -i कैप -22j कैप -17k कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। a क्रॉस b हम लोग यूज किया डिटर्मिनेंट मेथड से, तो अपने पास ये आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आसान तरीका है निकालने का, है ना, डिटर्मिनेंट मेथड से। अब इसी को क्या करते हैं, जैसे कि ये वैल्यू हम लोग याद रख लेते हैं, a क्रॉस b डिटर्मिनेंट मेथड से कितना आया, -i -22j -17k, ये डिटर्मिनेंट मेथड से निकाला। इसको अब हम लोग नॉर्मल अपने मेथड से निकालते हैं, देखते हैं वैल्यू सेम आता है कि नहीं, वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो करके देखा जाए इसको। तो जब हम लोग नॉर्मल मेथड से निकालेंगे, तो आपको ये बात मैंने बताया था कि सेम के साथ क्रॉस करते हैं तो 0 हो जाता है ना, और जब डिफरेंट के साथ हम लोग क्रॉस करते हैं तो इस तरीके से लेते हैं, मान लो ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। जब हम लोग इस तरीके से जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, और इस तरीके से जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू प्लस के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू प्लस आई, इसी ऑर्डर में जाना है ना, के क्रॉस आई इज इक्वल टू प्लस जे, ऐसे घूम रहे हैं। इस तरीके से जाएंगे तो के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, है ना, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, इतना ध्यान में रखने का। तो अब इसको नॉर्मल मेथड से निकाला जाए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j -4k कैप, क्रॉस, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस 3i -4j प्लस 5k, हो गया अपना काम। अब इसको पूरे के साथ क्रॉस कराएंगे, जैसा हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा में करते थे, है ना, कि एक को पूरे के साथ, फिर दूसरे को पूरे के साथ, फिर तीसरे को पूरे के साथ, यही करेंगे। अब इसको इस पूरे के साथ क्रॉस कराएंगे, यानी कि 2i क्रॉस 3i -4j प्लस 5k। अब इसका करते हैं प्लस 3j, इसका क्रॉस इस पूरे के साथ 3i -4j प्लस 5k। ठीक है, अब उसके बाद इस -4k का -4k क्रॉस 3i -4j प्लस 5k प्लस 5k। ठीक है, हो गया इतना। अब नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, और वेक्टर का, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का वेक्टर के साथ, तो 3 इंटू 6 आई क्रॉस आई। अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पे बस एक नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे डॉट और क्रॉस नहीं कंसीडर करना है। डॉट और क्रॉस कहाँ पे कंसीडर करते हैं, जहाँ पे दो वेक्टर आते थे। यहाँ पे तो बस एक सिंपल एक नंबर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि हम या तो वेक्टर को बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया भी था। तो ये 3 2 6 आई क्रॉस आई, ये 4 इंटू 2 -8 आई क्रॉस जे, है ना, 2 इंटू 5 10 आई क्रॉस के। इस पूरे का काम हो गया। प्लस इधर चलते हैं हम लोग,
इधर चलते हैं, 3 3 जा 9 जे क्रॉस आई, ये कितना -12 जे क्रॉस के, इधर से कितना +15 15 जे क्रॉस के, है ना। फिर इधर से यहां से कितना होगा -12 जे क्रॉस आई, माइनस माइनस प्लस 16 के क्रॉस जे, -20 के क्रॉस के, हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब इसका जरूरत पड़ेगा आपको आई जे के, ऐसा चलेंगे तो पॉजिटिव, ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव। ठीक, अब आई क्रॉस आई सेम आया, ये कितना हो गया 0, है ना। आई क्रॉस आई कितना होता है 0, -8 आई क्रॉस जे, दिस इज प्लस के, आई क्रॉस जे प्लस के, +10 आई क्रॉस के माइनस जे, ठीक है, +9 जे क्रॉस आई माइनस के, चल रहा ना ऐसा, जे क्रॉस आई माइनस के। उसके बाद इसका काम हो गया, हम लोग सबका काम करते जाते हैं, अंडरलाइन करते जाते हैं। इसका हो गया 0, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका करते हैं, कितना आएगा -12 जे क्रॉस जे कितना 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसका काम करते हैं, +15 जे क्रॉस के इज आई, यानी दिस इज आई, -12 इसको के क्रॉस आई क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, के क्रॉस आई प्लस जे, यानी कि दिस इज प्लस जे। देन इसका चलते हैं हम लोग, +16 के क्रॉस जे, दिस इज -आई, दिस इज -आई एंड के क्रॉस के 0। ठीक, अब हम लोग अरेंज कर लेते हैं। यहां से जरा जो आई वाला है एक जगह पे लिखिए, आई वाला पार्ट कहां पे है, आई वाला पार्ट यहाँ पे है। देखिए ये एक आई वाला पार्ट है और एक ये आई वाला पार्ट है। इधर से कितना है 15 आई है, यहाँ से कितना है -16 आई है। हमने आई वाला पार्ट लिख लिया। अब जे वाला पार्ट लिखिए, जे वाला पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, ये है कितना -10j और इधर से कितना है -12j। ठीक, के वाला पार्ट कहाँ पे है, एक यहाँ पे है के वाला पार्ट और एक यहाँ पे है के वाला पार्ट। ये कितना है -8k, इधर से -9k। तो जब i का i के साथ लिखेंगे तो 15i -16i -1i, -10 -12 j सेम है ना, -22j, -8 -9 दिस इज -17k। सेम वैल्यू आया यहाँ से भी। जब हमने नॉर्मल मेथड से निकाला तो भी सेम वैल्यू आया और डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाला तो अपने पास सेम वैल्यू आया। लेकिन जरा देखिए नॉर्मल मेथड से निकाले तो कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है, और इस कैलकुलेशन में हो सके आपका कहीं पे ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कहीं पे भी एक प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। और जब पूरा आंसर गलत हो गया तो इसको यूज करके जो आप फर्दर आगे कैलकुलेशन करोगे वो भी पूरा गलत आ सकता है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ऐसा सीधी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। डिटर्मिनेंट वाले मेथड में क्या है कि सीधा सीधा हो जाता है वहाँ पे डायरेक्ट, तो वहाँ पे ऐसा मिस्टेक होने के चांस कम है। तो आप लोग प्रेफर कीजिएगा कि डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करें, उसमें गलती होने के चांसेस कम होते, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। इसमें आपको सिली मिस्टेक होने का चांस है। तो ये हमारे पास था क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया a क्रॉस b, तो अपने पास जो वैल्यू आया वो भी एक क्या आया, वेक्टर ही आया। तो इस मेथड को आपको ध्यान में रखना है।